आईपीएल 2025 को लेकर काफी चर्चाएं घूम रही हैं इर्द गिर्द खिलाड़ियों के। कई बार रिटेंशन की बात हो रही है तो कई बार प्लेयर कौन से टीम में रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे, कौन सा प्लेयर पहले पावदान पर रहेगा तो कौन सा दूसरा पावदान पर रहेगा रिटेंशन के। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में जो अभी तक बात रही है कि चेन्नई सुपर किंग के लिए विकेट कीपर के तौर पर कौन सा बल्लेबाज वो है जिसके पीछे चेन्नई भागेगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के पहले फ्रंट रनअप विकेट कीपर तो है ही, पर क्या धोनी का ये आखिरी सीजन होगा या फिर इसके अगला वाला धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। हालांकि फैंस के अंदर एक यही चाह रहेगी कि धोनी का फिर से आए और बोले डेफिनेटली नॉट, पर लेकिन इसके बावजूद भी क्या एक स्टैंड बाय विकेट कीपर की तलाश में चेन्नई किस विकेट कीपर की तलाश के पीछे जाएगी, किस विकेट कीपर के पीछे भागेगी। यहाँ पर तीन बड़े नाम देखने को जो हमें मिले हैं। सबसे पहले पावदान पर तो ऋषभ पंत, जिनके बारे में आपने चर्चाओं में अक्सर सुना होगा कि ऋषभ पंत क्या चेन्नई जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर केएल राहुल भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईशान किशन भी अब इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि चेन्नई चाहती है कि ईशान किशन भी उनके पाले में आए, यानी कि चेन्नई सुपर किंग यहाँ पर ईशान किशन के ऊपर भी दाव खेलती हुई नजर आने वाली है। अब अभी तक जो भी रूमर्स आए थे इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि हाँ चेन्नई एक विकेट कीपर के पीछे जाएगी और वो ऋषभ पंत ही होंगे या फिर केएल राहुल होंगे। पर अब एक जो नया नाम निकल गया है ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन का नाम चर्चा में आने के कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई है, जो कि मुंबई ईशान किशन को रिटेन करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने ईशान किशन को रिटेन नहीं किया था और मुंबई इंडियंस के पास वैसे ही काफी सारे ऑप्शन है रिटेंशन के लिए। अगर 4 खिलाड़ी को रिटेन करने की परमिशन आईपीएल देता है तो फिर मुंबई यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन में आने वाली कि किस खिलाड़ी को रिटेन करे। क्या वो रोहित शर्मा होंगे? हालांकि अगर रोहित शर्मा नहीं भी होंगे, जिस तरह से रूमर्स आ रहे थे कि रोहित शर्मा नहीं होंगे, तो क्या सूर्य कुमार यादव होंगे? सूर्य कुमार यादव क्या वो तिलक वर्मा होंगे? तिलक वर्मा क्या बुमराह होंगे? हार्दिक पांड्या होंगे? तो इस चर्चा के बीच मुझे लगता है कि ईशान किशन को मुंबई रिटेन नहीं कर सकती, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ईशान किशन की तरफ नहीं देखा था। तो अब ईशान किशन ऑक्शन में आएंगे। ईशान किशन एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, आक्रामक खेलते हैं और ओपन करते हैं, सबसे बड़ी चीज है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के साथ पिछले सीजन क्या हुआ, डेविन कॉनवे बीच मैच में चेन्नई का साथ छोड़कर चले गए। उसके बाद कई बार अजिंक्य रहाणे को ओपन के लिए ट्राई किया गया, कई बार मोइन अली को ओपनिंग करवाई गई। तो चेन्नई को एक प्रॉपर ओपनर चाहिए, जो ओपनर हो सकते हैं ईशान किशन। अब इस चेन्नई को एक विकेट कीपर भी चाहिए, ईशान किशन एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी लेके आते हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी है और सबसे बड़ी बात तो इंडियन खिलाड़ी हैं। अब चेन्नई हमेशा से चाहेगी कि अगर 2 इंडियन ओपनर्स मैदान पर हो तो आप एक एक्स्ट्रा फॉरनर खिलाड़ी खिलाने की भी जो दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाती है। अब आप एक और 4 फॉरनर खिलाड़ी खिला सकते हैं, क्योंकि अभी तक विकेट कीपर के तौर पर अगर आप देखें तो एमएस धोनी थे, एमएस धोनी 6ठे नंबर पे आते थे। और उसके बाद लेफ्ट हैंडर्स की बात करें तो मोइन अली और जडेजा यहाँ पर इस तरह के लेफ्ट हैंडर्स को इस्तेमाल करते थे। पर अगर ओपनिंग से ही अगर आप ईशान किशन जैसे तेज तर्रार बैट्समैन को यूज करोगे जो आपके विकेट कीपिंग भी करेगा और धोनी के अंडर काफी कुछ सीखेंगे भी, अगर धोनी का ये आखिरी सीजन नहीं होता है तो ईशान किशन को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इसके बाद फ्यूचर में ईशान किशन चेन्नई सुपर किंग के विकेट कीपर हो सकते हैं। अब बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत को लेकर अभी तक सबसे ज्यादा जो रूमर्स हैं, अभी सबसे ज्यादा जो पूरे सोशल मीडिया पर बवाल है वो ऋषभ पंत को लेकर है कि क्या ऋषभ पंत यहाँ से चेन्नई में जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से आ रही खबरों में ये था कि रिकी पॉन्टिंग के जाने के बाद ऋषभ पंत के भी जाने की खबरें आई। हालांकि इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि गांगुली के साथ जो सपोर्ट था, गांगुली ने बोला भी था कि वो हेड कोच के लिए अप्लाई करेंगे, पर इस पे भी दिल्ली के मैनेजमेंट ने कुछ खास प्रतिक्रिया अपनी दी नहीं और उन्होंने बोला कि उन्हें गांगुली को वर्कलोड नहीं बढ़ाने देना चाहते या फिर वो गांगुली की एक अलग जगह अपने दिल्ली की टीम में रखते हैं। अब इसके बाद ऋषभ पंत के साथ आपको एक कंट्रोवर्सी याद हुई होगी कि जब श्रेयस अय्यर दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे, उस टाइम पे श्रेयस अय्यर के बाद चोटिल हुए। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया, लेकिन जब श्रेयस अय्यर फिट होकर वापस आए तब भी दिल्ली ने कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत को ही रखा। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने दिल्ली की टीम छोड़ भी दी कि कप्तानी से उनको हटा दिया गया था, उसके बाद उनको ऐसा खिलाड़ी खिलाया जा रहा था। उसके बाद वो दिल्ली की टीम छोड़कर चले गए, तब भी दिल्ली को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ऋषभ पंत को ही कैप्टन के तौर पर रखा। अब इसके बीच जब इतना बड़ा डिसीजन दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट ले सकता है, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को गवा कर वो ऋषभ पंत पर ही दाव खेल सकते हैं, तो क्या इसके बीच ऋषभ पंत को टीम छोड़ेगी?
क्योंकि अभी हालांकि क्या रूमर्स हैं, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है कि ऋषभ पंत सचमुच ही जा रहे हैं, लेकिन बात सोशल मीडिया पे चर्चित है कि ऋषभ पंत तो जा रहे हैं। तो अगर अब बात करें अभी खड़ी केएल राहुल के सामने हमने देखा कि काफी कंट्रोवर्शियल था, उनके मैनेजमेंट से भी उनकी कई बार हमने झड़प होती देखी। अब केएल राहुल के साथ दिक्कत क्या है कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर, कि जिस तरह से उनको T20 वर्ल्ड कप में भी चयनित नहीं किया गया। अब वो अपनी टीम के लिए खेले, पर टीम का सारा दामोदार क्विंटन डिकॉक अपने कंधों पर उठाकर चलते आए। अब केएल राहुल की परफॉर्मेंस उतनी निखर के तो आई नहीं, लेकिन केएल राहुल एक ऐसे विकेट कीपर है, हर कोई आईपीएल में जानता है कि राहुल क्या कर सकते हैं। एज अ इंडियन हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में केएल राहुल का ही है। फास्टेस्ट 50 की बात करें तो उसमें भी केएल राहुल दावेदार हैं। तो और केएल राहुल के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी है कि अगर आप वो चेन्नई अगर केएल राहुल पर दाव खेलती है तो ऋतुराज गायकवाड़ को एक वो ऐसा खिलाड़ी मिल जाएगा जो मुश्किल घड़ी में आकर उनको संभाल भी सकता है, उनको बता भी सकता है कि आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो पूरे रूमर्स के बीच में अब देखना यह है कि क्या चेन्नई का मैनेजमेंट ईशान किशन के पीछे जाएगा, ऋषभ पंत के पीछे जाएगा, या फिर केएल राहुल के पीछे जाएगा। इसके बीच में पूरी चर्चा उमड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि किसके पीछे जाना चाहिए चेन्नई के मैनेजमेंट को, और कौन हो सकता है वो खिलाड़ी जिसके पीछे दाव खेलेगी चेन्नई और वो आगे धोनी के बाद, थाला के बाद अगला विकेट कीपर चेन्नई का बन के उभरेगा? अपनी राय जरूर दें इस बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद।